कैसे हुआ वो शर्मनाक है हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी। तो सरकारों ने साबित किया कि वो ट्रंप के गुलाम है। ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखता है, रूबियो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखता है, भारत और पाकिस्तान की बात थी, सीज फायर की घोषणा करता है। अमेरिका हमारे यहां अर्नब बड़ा पगलाया हुआ था, अमेरिका ने कैसे ये कर दिया, ट्रंप ने ऐसे क्या कर दिया। अरे भाई, तुम्हारे मालिक ने जब ट्रंप के सामने सर झुका दिया तो उसके बाद ट्रंप कुछ भी कर सकता है। और आज जो ट्रंप ने किया है वो तो और ज्यादा खतरनाक है। मैं उसके बारे में बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा क्योंकि वो जुड़ा हुआ है मसला है कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रंप ने बिल्कुल ये सीज फायर करवाया है, लेकिन भारत को सीज फायर की टेबल पर लाने का काम हमारी पाक आर्मी ने किया है। और ऐसा मार मारी है कि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को रोका ना जाता तो भारत का कश्मीर भी हाथ से चला जाता। इतनी पिन पॉइंट हमारी आर्मी वहाँ से बूफ और तोपे। दोस्तों मैं किसी मिसाइल की बात नहीं कर रहा जिसमें GPS ट्रैकर होता है, मैं वो तोपों की बात कर रहा हूँ जो गोला उड़ता है और फजा में जाकर नीचे गिरता है, पूरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। उनसे हमारी आर्मी ने दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा RSS का होंडा गुरखा दोस्तों जो डिप्टी हाई कमिश्नर था उसे मार दिया। यानी हमारी आर्मी इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। एयरफोर्स की भी बात मानता हूँ, उसका तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, नेवी का कोई नहीं कर सकता, लेकिन आर्मी ने जो कारनामे किए हैं वो सामने नहीं आ रहे दोस्तों। उन्होंने आर्टिलरी से, नॉर्मल आर्टिलरी से ऐसे तबाही मचा दी है कि कश्मीर में जितनी भी आर्मी थी इनकी वो सारी तबाह बर्बाद पड़ी है। और अभी आज से जितना भी मीडिया उठाकर देखे कि जनाजे ही जनाजे पड़े जा रहे हैं इंडिया में उनके फौजियों की जानब से। हमारी तरफ एक भी शहादत नहीं हुई है दोस्तों, एक भी हमारी एयरफोर्स की, नहीं नेवी की, नहीं आर्मी की कोई शहादत हुई है पूरे ऑपरेशन में। और हमने भारत को इस कदर ठोका है कि भारत ने दो चीजें हारी है, हमसे जंग भी हारी है और जाकर ट्रंप से भी हारे हैं। ट्रंप ने दोस्तों सीज फायर करवाया है और पाकिस्तान की जीत यहाँ पर ये हुई है कि भारत से ये हमारा मुआहदा था कि तीसरा कोई मुल्क नहीं आएगा, लेकिन अब मोदी ने खुद माना है कि ट्रंप आए और हमारे दोनों के दरमियान बात करवाए और पाकिस्तान की ये जीत थी। सिंतास मुआहदे से अब दोनों बाहर निकल आए हैं और अब ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मसले के हल के लिए दोनों को बिठाएगा और वो खुद बैठेगा। दोनों को दोस्तों मुज़ाकरात होंगे जिसमें पानी का मसला, कश्मीर का मसला भी होगा और कश्मीर के मसले का एक परमानेंट सोल्यूशन लेके लेगा। और इनकी कितनी हवाइयां बजी हुई है दोस्तों वो सारी आपको सुनाता हूं, लेकिन विक्ट्री की आपको मुबारकबाद दूंगा। उसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ये 4 दिन तक सब कुछ चलता रहा। शहबाज शरीफ वहां रोज आकर बोल रहा था, अपनी जनता को संबोधित कर रहा था। कल भी शहबाज शरीफ आया और अपनी जनता को संबोधित किया। हमारे यहाँ जो 56-76 इंच के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। हमारी सेनाएं वहां पर लड़ रही थी, हमारी सेनाएं नुकसान पहुंचा रही थी, हमारी सेना के लोग शहीद हो रहे थे, बाउंड्री के लोग शहीद हो रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप खड़े थे। एक शब्द जनता के नाम संबोधन नहीं किया। यहां तक नहीं लिखा एक बार कि चलो देश की सारी जनता एक है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ नहीं, खामोश बैठे रहे, बिना आवाज के वीडियोस आते रहे कि पीएम साहब बहुत काम कर रहे हैं। और उसके बाद पीएम साहब जाने क्या काम कर रहे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका का विदेश मंत्री लिखता है कि सीज फायर हो गया और उसके बाद यहां से भी कह दिया जाता है सीज फायर हो गया। और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है, लगातार हमले करता है। ये तो हमारी बहादुर सेना थी कि सारा कुछ बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। गोदी मीडिया की हालत यह है कि NDTV 1 घंटे पहले लिखता है श्रीनगर के ऊपर 100 हमले हुए और बगल में 1 घंटे बाद लिखता है कि श्रीनगर के ऊपर कोई धमाका हुआ ही नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ट्वीट किया कि श्रीनगर के ऊपर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और NDTV 1 घंटे बाद लिखता है कोई धमाका हुआ ही नहीं। तो गोदी मीडिया हमारा क्या कर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद, कराची सब जीत चुका है, असल में हार की हुई है और वो भी अमेरिका के सामने। लेकिन मैं बात कर रहा था आज ट्रंप ने जो बयान दिया है, जो उसके ट्रुथ हैंडल से बयान आया है और जो वायरल हो रहा है। यह बयान है मसला कश्मीर के बारे में। भुट्टो के साथ बैठकर शिमला समझौता किया था जिसके बाद यह तय हो गया था कि मसला कश्मीर जब भी आएगा तो उसमें किसी तीसरे मुल्क की किसी भी तरह की दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों सीधे बातचीत करके सुलझाएंगे जो सुलझाना होगा। और यहां ट्रंप कह रहा है कि वो मसला कश्मीर को सुलझाएगा, वो दोनों के बीच में समझौता करेगा। और इतना ही नहीं कह रहा है, 1000 ईयर्स को बाकायदा डबल कोट कर रहा है। लोगों को समझ में आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स और कश्मीर के बारे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के ख्यालात से लोग कम ही परिचित होते हैं।
कम जानते हैं कश्मीर के बारे में। कुछ लोग घूम के लौट आते हैं, कुछ लोग सिर्फ खबरें देखते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नजरिए में जो फर्क है उसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। हिंदुस्तान कश्मीर को मॉडर्न तरीके से देखता है, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की लड़ाई के तौर पे देखता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए मसला कश्मीर जो है वो 1000 साल पुराना है। उसका दावा 1000 साल पुराने मुल्क का है। उसका दावा है कि 1000 साल से कश्मीर के अंदर चूंकि मुसलमान बहुमत में हैं, इसलिए कश्मीर अपने आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। कश्मीर की किसी आजादी का उसने कभी समर्थन नहीं किया। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। उसके लिए मसला कश्मीर का हल सिर्फ इतना रहा कि कश्मीर किसी तरह से पाकिस्तान में मिल जाए, और इसीलिए वो लगातार बात करता रहा रेफरेंडम की, जनमत संग्रह की, प्लेबिसाइट की। अब ट्रंप कह रहे हैं कि 1000 साल पुराने कश्मीर मसले को सुलझाएंगे। कल तक जब लोग कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, कश्मीरियों से बातचीत कीजिए, मसला कश्मीर को सुलझाइए, तो मोदी जी के जो चेले चपाटी हैं, मोदी जी तो कुछ बोलते नहीं थे, जो चेले चपाटी हैं वो कहते थे हम तो पीओके भी ले आएंगे, बातचीत क्या करनी पाकिस्तान से। वैसे तो गए थे मोदी जी, शाल वाल लेके गए थे नवाज शरीफ की माता जी के लिए, बर्थडे मनाने वहां पर गए थे, बिना बुलाए गए थे। लेकिन उसके बाद ये वाला शोर शुरू हो गया। आपको याद है 370 हटने के बाद सीना ठोकते हुए हमारे गृह मंत्री ने क्या कहा था? इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो जान देने वाले थे हमारे गृह मंत्री जी पीओके पर, और अब मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करेंगे। अब कश्मीर पे बात करेंगे, और बात करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बात होनी चाहिए। बात करेंगे सरपरस्ती में ट्रंप के, यानी ट्रंप सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठेगा और नीचे 2 कुर्सियों पर बैठ के भारत और पाकिस्तान, 2 खुद मुख्तार मुल्कों के लोग, 2 खुद मुख्तार मुल्कों के वजीर आजम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नीचे बैठकर बात करेंगे, और फाइनल क्या होगा उस पर सही लगाएगा ट्रंप। कल जब ट्रंप का बयान आया उसके बाद भारत सरकार लगातार कह रही थी कि बात सीधे सीधे हुई है। हालांकि शहबाज ने अपने यहां कहा कि अमेरिका का शुक्रिया कि उसने बात कराई, उसके लिए भी बहुत बड़ी राहत थी। यहां ट्रंप को शुक्रिया तो नहीं कहा गया, दावा किया गया कि हमने सीधे बातचीत की है, लेकिन असलियत ट्रंप और रूबियो पहले ही बता चुके थे। अगर ऐसे ही कश्मीर के मसले में अमेरिका पड़ता है तो मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हार होगी। अब तक की जो हमारी पॉलिसी है उससे पीछे हटना होगा, और हिंदुस्तान की औकात वैसी बना दी जाएगी जैसी सीरिया की और बाकी सारे मुल्कों की है, जहां अमेरिका बैठ के समझौते करवाता है। सीना ठोक के दावा किया गया था कि पीओके लेकर आएंगे। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। जितने ये आबा बाबा हैं सब पीओके पीओके ऐसे करते हैं जैसे बाजार में रखा हुआ आलू हो, पैसा देंगे और खरीद के लेके चले आएंगे। ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ में समझौता बस होते होते रह गया था कि भाई अपना वाला कश्मीर तुम रखो, अपना वाला कश्मीर हम रखते हैं। जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं और शांति से रहते हैं। ये समझौता होने वाला था, उस जमाने में आरएसएस और बाकी लोगों ने नहीं होने दिया। अब ऐसा लगता है कि ये फिर से उसी समझौते पर जाएंगे, और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ऐसा समझौता होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा समझौता ट्रंप के दबाव में होता है तो बेहद खतरनाक है। जिस कश्मीर का हल्ला ये करते थे, 370 हटा दिया, आतंकवाद खत्म हो गया और बैसरण में हमारे 26 लोग मारे गए। अब रूबिया लियाकत को याद आ रही है बंबई की घटना। अरे भाई, बंबई की घटना में जो लोग शामिल थे ताज होटल वाली में, उसमें सारे मारे गए थे या गिरफ्तार हुए थे। अजमल कसाब उसी में गिरफ्तार हुआ था। उज्जवल निकम नाम के वकील ने झूठ बोला था बिरयानी को, और वो उज्जवल निकम जाकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता है। वो झूठा वकील था। अजमल कसाब के खिलाफ बाकायदा केस चला था जो उसमें शामिल था। हेडली को वापस लाया गया था इंडिया। अमेरिका ने टेक्निकल तौर पर दोबारा उसको बुला लिया और अभी भी वो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन हेडली को लाकर यहां पर सारी पूछताछ की गई थी और उसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ था। अजमल कसाब को फांसी दी गई थी।
ये सारा कुछ आप भूल गए, ये सारा कुछ आप भूल गए और आप बंबई से तुलना इसकी करते हैं। मैं पूछ लेता हूं कि जिन 4 आतंकवादियों की फोटो जारी की गई थी वो कहां हैं? कितने मारे गए हैं उनमें से? कितने गिरफ्तार हुए हैं? जवाब है 0। ना आप पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ पाए, ना जो आपका दावा था कि हम पाकिस्तान पे ऐसा हमला करेंगे कि दोबारा आतंकियों को शरण नहीं देगा, ना आप उसको पूरा कर पाए। आप तो ट्रंप के सामने झुककर जाकर समझौता कराए। पता नहीं क्या वजह है, हो सकता है अदानी जी जो वहां पर लगे हुए हैं अपना केस खत्म कराने के लिए, कहीं उसमें ही मदद ना की गई हो। मैं नहीं जानता क्या थ्योरी है क्या नहीं है, लेकिन जो सच है, जो दुनिया देख पा रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो आप देख पा रहे हैं कि ना केवल युद्ध विराम के मसले पर, सीज फायर के मसले पर ट्रंप ने वन अप किया, ट्रंप ऊपर था और उसके कहने पर आपने स्वीकार किया और अभी तक टीवी पर आकर कुछ बता पाने की देश को आपकी हिम्मत नहीं है, बल्कि मसला है कश्मीर पर भी ट्रंप खुल के बोल रहा है कि वो मध्यस्थता करेगा और सुलझाएगा, और आप खामोश बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मसला है कश्मीर मेरा पाकिस्तान के साथ मसला है, बात करनी होगी तो हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो? नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं। अब अमेरिका जमींदार है और आप उसके मजूर हैं। देश को आप मजबूत क्या बनाएंगे? आपने देश को और कमजोर कर दिया। दावे बड़े बड़े 56 इंच फलाना घुसके ये वो, और कारनामा ये कि अब मसला है कश्मीर पर भी घुसा हुआ है ट्रंप। 370 हटाने के साथ जो आपने अक्साई चीन का नाटक किया, उसके चलते चाइना भी आपका दुश्मन बन गया। आज चाइना खुल के कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और दुनिया का एक मुल्क नहीं है जो खुल के कहे कि आपके साथ वो खड़ा है। सऊदी अरबिया आया, उसने पाकिस्तान से भी बात की, आपसे भी बात की, बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की। रशिया ने बात तो की आपके साथ खड़े होने की, लेकिन वो खुद उलझा हुआ है। वो क्या करेगा? जिस इजराइल को लेकर स्टैंड विद इजराइल आप करते थे, उसने कौन सी मदद आपकी कर दी? जरा मुझे बता दीजिए। कौन सा दुनिया का मुल्क आपके साथ खड़ा हो गया? जरा मुझे बता दीजिए।